दोस्तों, राज टॉप फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये कहानी विनोद नाम के टैक्सी ड्राइवर की है। विनोद चंडीगढ़ में रहता है। एक बार वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कुल्लू मनाली किसी सवारी को छोड़ने के लिए गया। सवारी को छोड़ने के बाद वह मनाली से चंडीगढ़ अपने घर वापस आया और घर पहुंचने पर थका होने के कारण वह सोने चला गया। अभी वह सोया ही था कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी, जो कि उस समय किचन में थी, भागकर वहां पर आई। उसे लगा कि विनोद कोई सपना देख रहा है और इसीलिए ऐसे चिल्ला रहा है। नंदिनी ने विनोद को हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। जब नंदिनी विनोद को हिला रही थी, तभी विनोद ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और पहले से बड़ी हो गई थीं। उसे देखकर नंदिनी डर गई। विनोद जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो गलती हुई है उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। और यह सब देखकर नंदिनी बहुत ज़्यादा डर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद विनोद अपने बेड के ऊपर कूदने लगा और चिल्लाने लगा, इसने मेरी नींद खराब की है, मैं इसे नहीं सोने दूंगा। उस रात विनोद सो नहीं पाया और थोड़ी थोड़ी देर बाद यही सब चिल्लाता रहा। सुबह होते ही नंदिनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और रात की घटना के बारे में बताया। उसकी माँ ने कहा, यह सब किसी भूत या आत्मा का काम हो सकता है। फिर नंदिनी की माँ एक तांत्रिक के साथ विनोद के घर पर आई। तांत्रिक ने वहां पहुंचकर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तांत्रिक को घर में आया देखकर विनोद फिर से वही सब चिल्लाने लगा, इसने मेरी नींद खराब की है और मेरा अपमान किया है, मैं इसे नहीं सोने दूंगा। तांत्रिक ने नंदिनी और उसकी माँ को कमरे से बाहर भेज दिया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद विनोद के चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई और तांत्रिक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर नंदिनी से कहा, क्या विनोद कल मनाली से वापस आया है? तो नंदिनी ने कहा, हाँ, विनोद अपनी टैक्सी से किसी सवारी को छोड़ने कुल्लू मनाली गए थे और कल रात ही वापस आए हैं। लेकिन इसका इनके चिल्लाने से क्या संबंध है? तांत्रिक ने कहा, संबंध है। दरअसल जब विनोद मनाली से वापस आ रहा था तो रास्ते में रुककर उसने एक पेड़ के पास पेशाब किया था। ये आत्मा जो अभी उसके शरीर पर सवार है, ये आत्मा उसी पेड़ पर रहती थी और उस समय भी ये आत्मा उस पेड़ पर थी। और विनोद के पेशाब की गंध से उस आत्मा की नींद खराब हुई और उसका अपमान हुआ। इसलिए वो आत्मा अब विनोद को परेशान कर रही है और उसे सोने नहीं दे रही। यह सुनकर नंदिनी डर गई और रोने लगी। उसने तांत्रिक से कहा कि अब हम क्या करेंगे? तांत्रिक ने कहा, मैंने विनोद से भी इस बारे में बात की है और उसने भी यह माना है कि सच में उसने मनाली से लौटते समय एक पेड़ के पास पेशाब किया था। इसलिए अब हमें विनोद को उस पेड़ के पास लेकर जाना होगा। नंदिनी ने तुरंत विनोद के एक दोस्त रमेश को फ़ोन किया और उसे अपने घर पर बुलाया और उसे सारी घटना के बारे में बताया। रमेश और तांत्रिक ने मिलकर विनोद को गाड़ी में बिठाया और सब लोग उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण किया और विनोद ने उस पेड़ के पास उस आत्मा से माफ़ी मांगी और यह भी कसम खाई कि दोबारा वह ऐसी गलती नहीं करेगा। उसके बाद वह आत्मा विनोद के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा कभी कोई किस्सा सुना है? यदि सुना है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे अनसुने किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।